नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़, जनमत आवाज़। आज हम चर्चा कर रहे हैं और अक्सर हम नेता लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और पार्टी के नेताओं से अक्सर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब चर्चा का दौर ही ऐसा चल रहा है क्योंकि खंडवा लोकसभा से माननीय नंद कुमार चौहान जी का निधन होने के बाद हर चौराहे पर, हर नेताओं के बीच में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ये चर्चा चल रही है कि आखिर खंडवा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा और किसको पार्टी टिकट देगी। इस प्रकार की चर्चा आम चर्चा हो चुकी है क्योंकि अभी खंडवा लोकसभा के उपचुनाव होना तय है। आज हमारे साथ में विशेष चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हिदायतुल्ला जी, जो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी के और कई क्षेत्र में काम किया और अधिकतर नंद कुमार चौहान जी के साथ में रहे हैं। उनके साथ में अक्सर वो घूमते नजर आए हैं और काफ़ी मेहनत भी की उन्होंने। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर, खंडवा लोकसभा से चुनाव होना है क्या और कैसे पार्टी की क्या दिशा गाइडलाइन है और किस प्रकार से खंडवा लोकसभा से किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है और क्या संभावना है? सर, ये हमारे जननायक आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका मेरा 30 साल का सफ़र रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो बुरहानपुर ज़िले में और खंडवा ज़िले में आज जो इतनी स्थापित हुई और हमारे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने एक एक कार्यकर्ताओं को मेहनत कर और उन्हें खड़ा किया। और मैं नंद कुमार सिंह चौहान जी ने हजारों कार्यकर्ता नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस बुरहानपुर ज़िले के अंदर और खंडवा ज़िले के अंदर उन्होंने खड़ा किया है और कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेता भी बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, कृषि उपज मंडी, नगर पालिका, नगर पंचायत, तो हमारे जननायक बहुत ही संघर्षशील थे और अब उनका निधन हुआ है। लेकिन अब प्रत्याशी कौन होगा यह हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। लेकिन मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने जो बीज बोया है, जनता उसे जानती है, समझती है और हमारा प्रत्याशी भी वही होगा जो जीत सके और निश्चित रूप से हम विजय हो गए और हम सफल हो गए। सर, मैं जानना आपसे चाहूँगा कि जिस प्रकार से कई नेताओं के निधन के बाद पारिवारिक रूप से या उनके सहानुभूति के आधार पर उनके परिवार को ही टिकट दिया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी परंपरा दादू के समय रही है? उनके लड़की को दिया था, पंकजा मुंडे के वहाँ पर भी। तो क्या जिस प्रकार से नंद कुमार चौहान की जो लहर थी उनके बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं या पार्टी के नेताओं में दावेदारी एक लंबी लिस्ट और सोशल मीडिया पर भी वायरल चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बात सच है कि किशोरीलाल वर्मा जी के निधन के बाद में देवेंद्र वर्मा जी को टिकट मिला। उसके पश्चात राजेंद्र दादू के निधन के बाद में मंजू दादू को टिकट मिला और मुंडे जी के निधन के बाद में पंकज मुंडे जी को टिकट मिला है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यह हमारी पार्टी जीतने वाले व्यक्ति को ही वो अपना प्रत्याशी बनाएंगी और हमारे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने जो विकास किया है वो विकास को देखते हुए और उन्होंने जो बीज बोया है, जो संघर्ष किया है, और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पार्टी जीतने वाले व्यक्ति को भी टिकट देंगी और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी जो परंपरा चली आ रही है इस प्रकार से सहानुभूति के आधार पर, तो क्या वो परंपरा को देखते हुए क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा पे क्या इस प्रकार से कुछ करेगी? ये पार्टी का विषय है। मैंने कहा आपसे कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि हमारा प्रत्याशी कौन होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कह रहा हूँ, दोहराता हूँ कि हमारे किशोरीलाल वर्मा जी के निधन के बाद में देवेंद्र वर्मा जी को टिकट मिला, राजेंद्र दादू जी के निधन के बाद में मंजू दादू को टिकट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये हमारे प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का ही ये फैसला हो रहेगा और पार्टी जिसको भी हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजेगी
हम सभी कार्यकर्ता एक होकर और हमको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब आपका कहना है कि जो परंपरा चली है उस परंपरा के तहत ही पार्टी तय करे? नहीं सर, ये तो विषय जो है तो ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व का है। तो परंपरा पर भी हाँ, लेकिन ऐसा भविष्य में तो ऐसा हुआ है, लेकिन अब पार्टी जो है सर, क्या जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इसके लिए वो फैसला लेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर और वायरल तमाम पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने समर्थकों के जो पोस्ट डाल रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या नंद कुमार चौहान की जो सहानुभूति को हर आदमी भुनाने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं, सहानुभूति जो है तो नंद कुमार सिंह चौहान की रहेगी साहब। क्यों कि सहानुभूति भी रहेगी, उनका विकास भी, और उन्होंने जिस तरीके से आज बुरहानपुर ज़िले के अंदर और खंडवा ज़िले के अंदर जो विकास जो हुआ है ये नंद कुमार सिंह चौहान की देन है साहब। और नंद कुमार सिंह चौहान जी एक ऐसे नेता थे कि वो लोगों के दिलों में बसे हुए थे, और कोई भी कार्यकर्ता उनसे एक बार अगर मिलता था तो साहब वो इतना प्रभावित होता था कि वो उनका बन जाता था नंद कुमार सिंह चौहान का। तो नंद कुमार सिंह जी चौहान ऐसे हमारे नेता है और उनको कोई भी भुला नहीं सकता, क्योंकि साहब उन्होंने आज वो दुनिया में तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विकास, उनकी यादें, उनकी कार्यशैली उन्होंने आज हमारे बीच में छोड़ के गए हैं, और उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है हम उनकी प्रेरणा के ऊपर ही चलने का प्रयास करेंगे। हिदायतुल्लाह जी, आप नंद कुमार चौहान सिंह जी के काफ़ी करीबी रहे और उनके साथ में अक्सर रहे, ऐसा कोई वाकया जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा? वाकया तो साहब ये है कि नंद कुमार सिंह चौहान जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि मैं जब भी उनसे मिलता था तो वो जो है कार्यकर्ताओं की और जनता की चिंता करते थे। नंद कुमार सिंह चौहान जी जो ऐसा मैंने महसूस किया है कि उनके पास कोई भी जाए, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जाए, वो किसी भी समुदाय का हो, वो उसका तत्काल उसका काम करते थे, और वो पार्टी की बहुत चिंता करते थे साहब, और पार्टी के लिए उन्होंने उनका पूरा योगदान दिया। और यहाँ तक नहीं बल्कि कोरोना महामारी के अंदर भी वो अपने क्षेत्र के अंदर वो घूमते रहे और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आपके जीवन में ऐसा उनके साथ में कोई व्यक्तिगत कोई साथ जो आपको याद आए? यह है कि वो अपने ये बात वो बताते थे कि आप जो है अपने ईमानदारी से और अच्छाई से काम करते रहो हिदायतुल्लाह जी, क्या, और अपनी जनता की सेवा करते रहो, ये वो मुझसे ये बात वो कहते रहते थे। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष हिदायतुल्लाह जी, जो नंद कुमार चौहान सिंह के काफ़ी करीबी रहे, और उनका भी मानना ये है कि प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन ही इस खंडवा लोकसभा से किसको उम्मीदवार बनाएंगी, ये वो उनका निर्णय है। लेकिन अब परंपरा की बात करें तो परंपरा या फिर निर्णय अब वो समय ही बताएगा कि खंडवा लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानगड़ साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।